आज हम देखेंगे अनुपात कैसे हल किया जाता है। अनुपात का पहला सवाल है, देखिए हमारा a अनुपात b बराबर 2:5, b अनुपात c बराबर 5:9। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, ये निकालना है। अब इसमें देखिए a का मान दे रखा है, a का मान कितना है यहाँ पर 2 और b का मान 5। ठीक है, और यहाँ पर b का मान 5 और यहाँ पर c का मान कितना है 9। ठीक है, अब देखिएगा b का मान यहाँ पर भी 5 है और b का मान यहाँ पर भी 5 है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, v का मान हम 5 रख देंगे। अब देखिए a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, अब a का मान कितना है 2, v का मान 5 और c का मान 9। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिएगा दूसरा सवाल है हमारा a अनुपात v बराबर 2:3। ठीक है, v अनुपात c बराबर 2:4। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर v का मान 3 दे रखा है और यहाँ पर v का मान 2 दे रखा है। यहाँ पर तो था कि v का मान समान दे रखा था, तब हमने v का मान लगा दिया 5। ठीक है, v का मान देखिए यहाँ पर v का मान 5 था और यहाँ पर भी v का मान 5 था, लेकिन यहाँ पर v का मान भिन्न भिन्न है। ठीक है, v का मान यहाँ पर देखिएगा 3 है और यहाँ पर 2। तब हमें निकालना क्या है, देखिए a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, ये निकालना है। ये निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए a अनुपात b। ठीक है, a अनुपात b लिखा हमने सबसे पहले। अब उसके बाद देखिएगा b अनुपात c दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये b के नीचे लिखेंगे। ठीक है, b के नीचे b अनुपात c। अब देखिएगा यहाँ पर अनुपात था, अब इसके बराबर में जो भी होगा, ठीक है, जैसे b है यहाँ पर तो b लिख देंगे। ठीक है, b लिखेंगे और यहाँ पर b है तो यहाँ पर भी v लिख देंगे। अब देखिए इसका मान लिखेंगे हम सबसे पहले। अब देखिए 2:3। ठीक है, 2:3। इसके नीचे हम देखिए b का मान था हमारा यहाँ पर v। ठीक है, 2:3 यानी कि v का मान 3 है यहाँ पर, v का मान 3। अब उसके बाद देखिएगा b के लिए b के नीचे ही लिखेंगे। ठीक है, b के नीचे लिखेंगे तो b का मान यहाँ पर कितना है 2:4। अब देखिए यहाँ पर ये b का मान है, ये भी b का मान है। ठीक है, 2:4 इस तरह लिख दिया। अब क्या करना है हमें, इसके बराबर में जब कुछ कॉलम यहाँ पर खाली रह गया यहाँ पर ये, अब इसके बराबर में जब कुछ नहीं है यहाँ पर, इधर भी कुछ नहीं है, तो ये जो है यहाँ पर 2, यही यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिख दिया 2 और यहाँ पर देखिएगा इधर भी कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 3। ठीक है, यहाँ पर ये वाला 3 तो यहाँ पर 3 लिख दिया। अब देखिएगा 2:3:3। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें 2:2:4 ये हो गया। अब हमें निकालना क्या है, a अनुपात b अनुपात c। अब देखिएगा क्या करेंगे हम, ये दिखाई दे रहे हैं 2 और 2। ठीक है, इनकी गुणा करेंगे। ठीक है, इनकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पर, और इनकी भी गुणा करेंगे। देखिए 3 से 2 की गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 की 4 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर 4:6:12 आ गया। ठीक है, ए का मान कितना है 4, वी का मान 6, सी का मान 12। अब क्या करेंगे हम, ये 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 से इसके लिए डिवाइड किया तो 2 आ गया यहाँ पर, 2 से इसके लिए डिवाइड किया तब यहाँ पर 3 आ गया, 2 से इसके लिए डिवाइड करेंगे तब यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो a अनुपात b अनुपात c का मान कितना है 2:3:6। ठीक, तीसरा सवाल है, देखिए हमारा a अनुपात b बराबर 2:6, c अनुपात b बराबर 3:5। ठीक है, ये है। अब ये देखिएगा यहाँ पर v का मान 6 दे रखा है और यहाँ पर b का मान 5। ठीक है, v का मान तो भिन्न भिन्न दे रखा है, लेकिन यहाँ पर क्रम चेंज कर दिया है। देखिए a अनुपात b और यहाँ पर c अनुपात b। यहाँ पर हमने देखा था कि a अनुपात b और b अनुपात c अगर इस रूप में लिखा हो तब ही हम इस रूप में लिख सकते हैं 2:3। अब देखिए b के मान के नीचे b का ही मान लिखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर c का मान, जैसे यहाँ पर था b अनुपात c, यानी कि b का मान क्या है यहाँ पर 2:4। ठीक है, ये c का मान यहाँ पर है। अब देखिए इसी तरह अब इसके लिए भी करेंगे हम a अनुपात b। ठीक है, यहाँ पर a का मान 2 और b का मान 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए c का मान 3 दे रखा है, यहाँ पर b का मान 5। अब क्या करना है हमारे लिए, सबसे पहले b यहाँ पर है। ठीक है,
वी के लिए इधर लाएंगे, ठीक है, सी के स्थान पर लाएंगे और सी के लिए वी के स्थान पर लेके जाएंगे। कुछ नहीं करना है, ये यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, 3 के लिए 5 के स्थान पर लिख देंगे और 5 के लिए यहाँ पर 3 के स्थान पर लिख देंगे, ठीक है। अब देखिएगा 2:6, ये देखिएगा 2:6 और v का मान v/c हो जाएगा, ठीक है। इस रूप में लिखेंगे तो देखिए v का मान क्या है 5 और अनुपात 3, ठीक है, और c का मान यहाँ पर 3, 5/3 इस रूप में लिख दिया। अब क्या करना है, अब उसके बाद देखिएगा 2:6 और 5/3, ठीक है। यहाँ पर जब कुछ नहीं था इधर तो यहाँ पर ये अनुपात में 5 ये ही आ जाएगा, ठीक है। ये जो 5 है यहाँ पर, इसी 5 के लिए यहाँ पर भी 5 लिखेंगे। अब देखिए 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर भी लिखेंगे। अब देखिए इनकी गुणा करेंगे इस तरह, 2 की 5 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। देखिए 6 की 5 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा और 6 की 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए A/B/C बराबर 10:30:18, ठीक है। इसके लिए 2 से डिवाइड करेंगे हम तीनों के लिए, तो 2 से डिवाइड किया 10 के लिए तो 5 आ गया और 30 के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा और यहाँ पर 2 से इसके लिए 18 के लिए डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा।